ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय है एक संत हैं स्वामी रामानंद गिरी जी महाराज वाराणसी से। उनकी इच्छा हुई उनका कि हम विचार सागर पर आपके विचार सुनना चाहते हैं, इसलिए विचार सागर पर आज विचार रखेंगे। विचार सागर एक भाषा ग्रंथ है और ये बहुत ही आत्मज्ञान के लिए विस्तार से समझाया गया है। ये स्वामी निश्चल दास जी का लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अधिकारी को लेकर और आखिर अनुभव पर्यंत बहुत ही विस्तार से समझाया है। और इस पर जो एक टीका लिखा गया है वो है पीताम्बर जी का, पंडित पीताम्बर जी का लिखा हुआ है टीका इस पर। आज उस पर विचार करते हैं। तो स्वामी रामानंद गिरी जी महाराज को लक्ष्य करते हुए कि उनको विचार था कि विचार सागर सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए और सभी जो साधक जन हैं सुनना चाहते हैं उनके लिए भी हमारा एक ही लक्ष्य है कि सभी का कल्याण हो, सभी को आत्मबोध प्राप्त है, वो उसका अनुभव कर सके। प्राप्त वस्तु की प्राप्ति भी एक प्राप्ति है। जिस प्रकार चश्मा पहनने वाले व्यक्ति को इतने सालों का अभ्यास होता है, चश्मा पहने हुए भी भूल जाता है कि मैंने चश्मा ढूंढ रहा है। माला पहने हुए है तो माला पहनने का अभ्यास होने से माला कहीं खो गई है, ढूंढने लगता है, लेती होती गले में है। इस प्रकार के उदाहरण बहुत से शास्त्रों में दिए भी गए हैं कि प्राप्त की प्राप्ति का यही मकसद है कि जो हम भूल चुके हैं। तो अर्जुन ने भी कहा स्मृतिर्लब्ध्वा, मतलब जिसको जो हमें प्राप्त है हम उसको भूल चुके हैं, वही शास्त्र द्वारा और गुरुमुख द्वारा श्रवण करते करते अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो उस शुद्ध अंतःकरण में मैं रूप अहम रूप चैतन्य प्रकट हो जाता है। उसके अलावा मतलब उसके बिना जो चीज़ भी है, आत्मा ही एक नित्य है, सत्य है, उसके भिन्न जो भी है सब मिथ्या है, ये अनुभव होने लग जाए। इसी पर प्रयास होता है सभी ग्रंथों का, क्योंकि जो जीव है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है उसी में ही ये जगत का भान हो रहा है। इस विचार को लेकर चलते हैं। तो विचार सागर में मुख्य उन्हें भूमिका में यही कहा है कि हर प्राणी सुख चाहता है। सुख चाहने के पीछे यही है कि जब उसको दुख होता है तभी वो सुख चाहता है। इसका अर्थ हुआ कि दुख ने उसको चाह पैदा की कि मैं सुखी हो जाऊं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? दुख भी इसमें कारण है आपके विचार को बदलने में कि मैं सुखी कैसे हो जाऊं। इसलिए उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। तो एक याद आ रहा है तो मैं एक लाइन बोल देता हूँ। कहा सुख के माथे सिल परे
जो राम नाम बिसराए, बलिहारी दुख अपने, जो पल पल राम रटाए। इसलिए दुख, जब कोई दुखी होता है तभी उसको ईश्वर की याद आती है, तभी उसको ये सूझता है कि मैं प्रयत्न करूं, मैं सुखी हो जाऊं। उसी विषय को लेकर उनकी भूमिका में लिखा है कि जब कोई लोग, जो व्यक्ति, हर प्राणी ले लो, वो सुख चाहने वाला जब दुखी होता है तो वो कोई नया नया उपाय ढूंढता है। जैसे कोई नशे करने लग जाता है कि जैसे दुखी है तो शराब पी लिया। शराब क्यों पीता है? कि मैं इस गम को भूल जाऊं। लेकिन अगले दिन वो फिर वही दुख को सामने पाता है। इसका अर्थ कि शराब पीने से, नशा करने से वो दुख दूर नहीं होता, अपितु और बढ़ जाता है, और वो कुछ और रोग हो जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए फिर प्रयत्न करता है। ये भी क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम नहीं होता कि असल में दुख का कारण क्या है। जो दुख का कारण है वो ढूंढना चाहिए। और दुख का कारण क्या है? ये निश्चलदास जी कहते हैं कि दुख का कारण मुख्य रूप से राग द्वेष से शुरू होता है। जिससे राग होगा उसके प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका ध्यान रखेंगे। अगर कोई इसको कष्ट देता है तो कष्ट देने वाले से द्वेष होगा। वहीं से जब राग होगा तो धर्म और अधर्म भी होगा। जहाँ द्वेष होगा वहाँ अधर्म ही अधर्म होगा, क्योंकि राग में पुण्य भी होता है और उसको जो कष्ट देता है उसको हटाने के लिए पाप भी हो जाता है। ये धर्म और अधर्म जब एक अदृष्ट उत्पन्न करते हैं वही आगे चलकर फल देने को उत्सुक होते हैं। वो जो फल होता है, धर्म का फल है सुख, अधर्म का फल है दुख। जब तक इनसे ऊपर नहीं उठेंगे, इनसे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमें दुख मिलेगा। और दुख क्यों मिलता है? देह मिलने से। और देह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहने के कारण। इसलिए मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है कि इसका मतलब कि हम जन्म मरण से रहित जब तक नहीं होंगे तब तक हम पूर्ण रूप से दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए कहा सभी अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही मोक्ष है। परमात्मा का स्वरूप है, जो मेरी आत्मा का स्वरूप है वही ईश्वर का स्वरूप है। इसी का अनुभव करने के लिए ये सभी ग्रंथों का प्रयास है, महापुरुषों का प्रयास है। जिन्होंने ग्रंथ लिखे उनका यही प्रयास है कि किसी प्रकार जैसे हमने उस ईश्वर को प्राप्त करके अपनी आत्म रूप से जान करके जन्म मरण से रहित होकर के, कर्ता भोक्ता से रहित होकर के हम उस आत्म तत्व का अनुभव कर चुके, तो दूसरे लोग भी ये आत्म को अनुभव करके इस भव सागर से पार हो सके। ये उनका मुख्य उद्देश्य है। उनका जो पहला है, एक दोहा लिखा है, जो सुख नित्य प्रकाश विभो, नाम रूप आधार, मति न लखे जही मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार। ये दोहा उनका पहला है। उन्होंने शुरुआत किया है, जैसे हम मंत्र बोलते हैं पहले, जैसे ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम, ये जो मंत्र होता है, ये जो कार्य हम करने वाले हैं उसमें कोई विघ्न ना आए, इसलिए ये मंत्र बोला जाता है। इसको मंगलाचरण कहते हैं। और मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है, एक वस्तु निर्देशात्मक, एक नमस्कारात्मक और एक आशीर्वादात्मक। ये 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। और जो निश्चल दास जी ने यहाँ भी मंगलाचरण ये दोहा बोला है, जो सुख नित्य प्रकाश विभो, नाम रूप आधार, मति ना लखे जही मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार। मतलब मैं वही आत्मा हूँ, व्यापक आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। ये हुआ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ये निश्चल दास जी ने मंगलाचरण किया है। ये श्लोक हम मंगलाचरण के लिए रख। अब इस पर आगे चलते हैं।
क्या बोला? जो सुख रूप है, जो सुख रूप है वो क्या है? वो परमात्मा ही है, सुख रूप। तो यहाँ कोई यहाँ प्रश्न करता है, प्रश्न करने वाला कहता है आपने कहा जो सुख रूप है, तो हमें तो विषयों में भी सुख मिलता है। हम आम खाया, बहुत मीठा लगा, कितना आनंद आया। हमने गुलाब जामुन खाया, कितना आनंद आया। जो हमें वो आनंद आया, क्या वही परमात्मा है? क्या वही आत्मा है? तो उसका उत्तर दिया, कहते नहीं, वो जो आनंद है वो एक क्षणिक है। जब तक आपका गुलाब जामुन जीवा तक जाएगा तभी तक उसका सुख मिलेगा। जब अंदर चला जाएगा तो उसका सुख खत्म हो जाएगा, वो क्षणिक है। लेकिन जो ईश्वर का आनंद है, जो परमात्मा का आनंद है, जो ब्रह्मानंद है, वो अखंड है, खंडित नहीं है। जो विषयानंद है वो खंडित है। इसलिए उन्होंने कहा जो सुख रूप है। तो उनका प्रश्न का जो उन्होंने प्रश्न किया, तो विषयों में भी सुख तो मिलता है, तो क्या वो ही है आत्मा? तो उन्होंने कहा नहीं। कहते क्यों नहीं? क्योंकि वो क्षणिक है। आत्मा का जो आनंद है वो निरंतर है, सतत है, वो कभी भी क्षण भर भी लुप्त नहीं होता। वो निरंतर 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 एक रस का मतलब वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। अब आप आम खाते हो या गुलाब जामुन खाते हो, खाते खाते आपका मन ऊब जाता है, वो उसका टेस्ट नहीं रहता, उसमें वो आनंद नहीं है कि जो ऊबेगा। आत्मा का आनंद ऐसा आनंद है, एक रस कहा उन्होंने, एक रस, अखंड आनंद। इसलिए वो शब्दों का उच्चारण इसलिए करते हैं कि किसी को ऐसी शंका ना रहे कि विषयों का जो आनंद है कहीं वही है। इसलिए पंचदशीकार ने भी इसका बहुत विस्तार से कहा है। विषयानंद है, विज्ञानानंद, योगानंद, आत्मानंद, ये प्रकरण बना दिए विस्तार से समझाने के लिए। क्योंकि लोगों के मन में जो जो शंका आएगी उसका सही सही उत्तर मिलने पर उसकी शंका का निवारण हो सकता है। जब तक उसकी शंका का निवारण नहीं हो सकता, उसको वो चीज़ अनुभव नहीं हो सकती जिसका प्रयत्न हम लोग मुनिजनों ने, गुरुजनों ने इतनी मेहनत से इतनों ग्रंथों का रचना करके हमारे लिए किया। वो इसीलिए कि किसी प्रकार हो सके इसका कल्याण हो सके, अपने स्वरूप को पहचान सके। इसलिए उन्होंने आगे क्या कहते हैं, जो सुख रूप है। तो उन्होंने उसका शंका का निवारण कर दिया कि वो विषयों वाला सुख नहीं बोल रहे। तो फिर क्या बोल रहे हैं आगे? उन्होंने कहा जो सुख नित्य, जो नित्य है, निरंतर है, वो ऐसा नहीं है। मान लीजिए कभी किसी को कोई बुखार हो गया तो उसका खाने में रुचि नहीं रहती, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, जब वो निरंतर एक ही चीज़ खाता जाएगा तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब उसमें सुख नहीं ना मिल रहा, तभी वो छोड़ेगा नहीं, आज तो नई चीज़ खाएंगे। तो इसका मतलब उन्होंने क्या बोला आगे, इस शंका को हटाने के लिए उन्होंने बोला जो सुख नित्य, जो नित्य होगा, जो सुख नित्य। फिर उन्होंने कहा अगर नित्य कहते हो, नित्य तो आकाश भी है, तो फिर क्या आकाश को सुख समझेंगे? कहते नहीं, कहते जो सुख नित्य। कहते अगर उन्होंने आकाश बोला ना, उन्होंने कहा प्रकाश, उन्होंने साथ में शब्द को बोल दिया प्रकाश। आकाश नहीं है, आकाश भी नहीं रहता। जब हम सुषुप्ति में होते हैं तो कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ मैं रहता हूँ, मैं सुख रूप आनंद रूप आत्मा रहता हूँ। तो यहाँ तो कुछ पंचभूत है, हम कुछ भी नहीं जानते। बोल रहा ना अहम सुखम स्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम। ये उन्होंने विस्तार से बताया है कि सुषुप्ति में क्या अनुभव करता है। क्या बोला? अहम सुखम स्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, कि मैं इतने सुख से सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इसका मतलब दो चीज़ों का तो पता चला, एक मेरा सुख रूप है वो चला, एक मुझे कुछ पता नहीं वो माया का रूप भी पता चला, अज्ञान का भी रूप चला। माया, अज्ञान, अविद्या, ये एक ही बात है। इसका मतलब उसको भी जाना। इसलिए वो चीज़ ऐसा अनुभव कराना चाहते हैं कि मैं सिर्फ सुख रूप ही हूँ। वो इस चीज़ को हटाना चाहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, ये अज्ञान को हटाना चाहते हैं। इसके आगे क्या कहते हैं, क्या बोला उन्होंने? जो सुख
नित्य प्रकाश, वो प्रकाश के आकाश का तो प्रकाश होता नहीं, तो फिर उन्होंने प्रकाश बोला, तो फिर उन्होंने फिर शंका पैदा की प्रकाश है तो फिर सूर्य का प्रकाश रहता है। तो कहते नहीं नहीं नहीं, सूर्य की बात भी नहीं करते। तो